सूरदास की मन की आंखों के आगे त्रिलोकी के रहस्य खुले पड़े रहते थे। तन के चक्षुओं की निष्क्रियता के बावजूद वह बड़ी आसानी से सांसारिक जीवन के सार असार तत्वों का विश्लेषण कर लेते थे। उनके सम्मुख जिज्ञासाएं अपने सरलतम रूप से लेकर गंभीर रूप में सम्मुख आती थीं और वह उन्हें दर्पण में बिंब के समान सही सही देख सुलझा देते थे। उनके प्रवचन में ज्ञान बरसता था, वाणी में रस झरता था और छवि में आनंद तरंगित होता था। शाहजहां के दोनों पुत्र औरंगजेब और दारा सुको एक दिन संत सूरदास जी के प्रवचन में आकर बैठ गए। किशोरावस्था के औरंगजेब ने संत सूरदास जी के सम्मुख प्रश्न किया कि क्या पुनर्जन्म होता है। औरंगजेब के इस प्रश्न को सुनकर सूरदास जी ने कहा कि हाँ, पुनर्जन्म होता है। संत सूरदास जी ने औरंगजेब को बताया कि मैं और मेरे परिजन सभी पूर्व जन्म के कृत्यानुसार सुख दुख भोगते हैं। औरंगजेब ने इसका शास्त्रोक्त प्रमाण मांगा तो संत सूरदास जी ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, शुचीनाम श्रीमंत गेहे योग भ्रष्टो विजायते, अर्थात पवित्र एवं समृद्ध कुल में पूर्व जन्म के भ्रष्ट योगी जन्म लेते हैं और सत्कर्मों को करते हुए ये आवागमन के चक्र से मुक्त होकर कैवल्य पद पा जाते हैं। संत के उस गूढ़ रहस्य को नहीं समझते हुए औरंगजेब ने कहा कि इसे कैसे जाना जाए कि व्यक्ति का पुनर्जन्म कहाँ से हुआ है और वो उसके कर्म क्या हैं। इसका उत्तर देते हुए संत सूरदास जी ने कहा, इसका उत्तर तो कोई विद्वान ज्योतिषाचार्य ही दे सकता है, क्योंकि मानव की जन्म कुंडली उसके पूर्व जन्म का लेखा जोखा होती है। विद्वान ज्योतिषी जन्म कुंडली के पंचम व नवम भाव को देखकर मानव के पुनर्जन्मों के कर्मों को देख लेता है और बता सकता है कि उसे किस देवता की उपासना करनी चाहिए जिससे उसके पापों का क्षय हो सके। जिज्ञासु तो संतुष्ट थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा का अंत नहीं था। औरंगजेब ने फिर जिज्ञासा की, क्या व्यक्ति अपना पुनर्जन्म देख सकता है? यदि हाँ तो कैसे? इस पर संत सूरदास जी ने कहा, कोई भी व्यक्ति यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से पवित्र होकर आज्ञा चक्र में दोनों भवों के मध्य दृष्टि केंद्रित करके आधा घंटा ध्यान करे तथा फिर संपुटित महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान युक्त जप 1 वर्ष नियमित रूप से करे तो भयंकरतम रोग नष्ट हो जाते हैं और पुनर्जन्म भी दिखने लगता है और मानव की ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत हो जाती है। कुछ व्यक्तियों को पूर्व जन्म की स्मृतियां रहती हैं, इसका क्या कारण है? दारा सिकोह ने पूछा तो संत सूरदास जी ने कहा, हाँ, लाखों में से किसी एक को पुनर्जन्म की उपासना के कारण पूर्व जन्म की स्मृति रह जाती है। इस पर औरंगजेब तमक कर बोला, हमारे शरीर में तो पुनर्जन्म का नामो निशान नहीं है। तुम्हारी यह बकवास सर्वथा बेबुनियाद है। दारा सिकोह संत की वाणी में समाये ज्ञान रस से भींगता जा रहा था। उसे औरंगजेब का व्यवहार दुष्टतापूर्ण लगा। इसी वजह से उसने अपने इस छोटे भाई को समझाने की कोशिश की, पर वह कोशिश औरंगजेब के हठ के कारण कलह में बदल गई। दोनों भाई लड़ते झगड़ते अपने पिता शाहजहां के पास पहुंचे। औरंगजेब को समझाना शाहजहां के भी बस में नहीं था। अब तो उसने हट पकड़ ली थी कि उस अंधे संत सूरदास को बुलवाया जाए और वही सिद्ध करके बताए कि क्या पुनर्जन्म वास्तव में होता है। शाहजहां के मन में भी उत्सुकता थी, अतः संत को सम्मान सहित बुलाया गया। शाहजहां ने औरंगजेब की जिज्ञासा उनके सामने रखते हुए कहा
यह बालकों का झगड़ा तो आपको मिटाना ही होगा। हे संत वर, आप कुछ प्रमाण दें जिससे पुनर्जन्म की सत्यता सिद्ध हो सके। संत सूरदास जी ने कहा, अच्छा, तो फिर आपके महल की सभी स्त्रियों दास दासियों को कहिए कि वे एक एक करके मेरे सामने कुछ बोलकर जाएं। संत सूरदास जी की यह मांग सुनकर शाहजहां ने आदेश किया और सभी स्त्रियों को कतार में खड़ा करके हुक्म दिया कि वे एक एक करके आएं और संत बाबा से सलाम कहकर इनके सामने से निकल जाएं। सभी स्त्रियों ने आज्ञा मानी और एक एक कर उसके महल की सभी स्त्रियां संत सूरदास को सलाम बाबा कहते हुए जाने लगी। धीरे धीरे महल की एक एक कर सभी स्त्रियां गुजर गईं, लेकिन सबसे अंत में औरंगजेब की बहन और शाहजहां की पुत्री जहां आरा आई। जहां आरा ने संत को देखा और अपना हाथ उठाते हुए कहा, संत बाबा सलाम। जहां आरा के संत बाबा सलाम कहते ही अंधे संत सूरदास ने कहा, ललिता तोहे पूछत शाहजहां। तो जहां आरा के मुख से निकला, उद्धव तुम हो कृष्ण कहाँ। और केवल इतना ही संवाद होते ही जहां आरा मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई। एक दूसरे ने एक दूसरे के पुनर्जन्म को कह सुनाया। संत ने शाहजहां को बताया कि पुनर्जन्म में आपकी यह बेटी जहां आरा कृष्ण की सखी ललिता थी और मैं कृष्ण सखा उद्धव था। संत ने शहंशाह को यह भी बताया कि इस जन्म में भी यह कन्या धार्मिक होगी, तुम्हारी बहुत सेवा करेगी और जब मृत्यु आएगी तो इसके हृदय पर धर्म ग्रंथ होगा तथा इसी जन्म में यह मोक्ष भी पा जाएगी। संत सूरदास के इस प्रामाणिक कथन पर शाहजहां के परिवार को मानना पड़ा कि पुनर्जन्म एवं पुनर्जन्म का सत्य आश्चर्यजनक लगते हुए भी अकाट्य है, सत्य है और एक संत के साक्ष्य देने पर औरंगजेब को सनातन धर्म के संबंध में अपने किशोरावस्था में ही संत सूरदास जी के माध्यम से सनातन धर्म के सिद्धांतों को मानना पड़ गया। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोगी भूमिका निभाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन वाला बटन दबाकर इस चैनल को शेयर करते हुए सभी वीडियोस को आप अपने परिचितों तक अवश्य पहुंचाएं।